लोकी सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में लोकी मल्टीवर्स के सारे ब्रांचेस को एक साथ जोड़ के द ट्री ऑफ लाइफ यानी कि द ट्री यग्द्रसील को क्रिएट करता है। इस पॉइंट पे लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका था, या फिर जिसे हम गॉड ऑफ स्टोरीज भी कह सकते हैं। बट अगर हम ठीक से ध्यान दें तो हमें ये भी पता चलेगा कि इस पॉइंट पे लोकी बन चुका है मार्वल का नया ही हू रिमेन्स। इस बात को सुन के तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले यही आया होगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है, हमारा पुराना ही हू रिमेन्स या फिर हमारा नया गॉड लोकी। तो इस बात को लेकर तुम्हें उतना सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज के वीडियो का मेन टॉपिक ही यही है कि व्हाट इफ लोकी हैड अ फाइट विथ ही हू रिमेन्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं इन दोनों के पावर्स के बारे में। तो एक तरफ हमारे पास है गॉड लोकी और दूसरी तरफ हमारे पास है कैंग का ही हू रिमेन्स। तो अगर हम गॉड लोकी के पावर्स को देखें तो हमारे सामने सबसे पहले आता है टाइम स्लिपिंग, और टाइम स्लिपिंग करने की वजह से लोकी मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर बीइंग बन चुका है। वो मल्टीवर्स के किसी भी टाइम के किसी भी यूनिवर्स में कभी भी पहुंच सकता है। बट टाइम स्लिपिंग सीखने से पहले भी वो कोई कमजोर बंदा तो था नहीं। तो लोकी लिटरली एक एसगार्डियन गॉड है और वो गॉड ऑफ मिसचिफ कहलाता है। और लोकी की माँ फ्रेगा ने लोकी को बचपन से मैजिक सिखाया है, और फ्रेगा खुद इतनी ताकतवर मैजिशियन है कि वो अपने बेटे को खुद से भी ताकतवर मैजिशियन बना चुकी है। और इस पॉइंट पे लोकी मैजिक में कई बड़े बड़े दिग्गजों तक को टक्कर दे सकता है। और दूसरी तरफ हमारे पास है ही हू रिमेन्स। ही हू रिमेन्स के पास भी बहुत सारी ताकतें हैं। सबसे पहले वो भी टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम को स्टॉप कर सकता है, और कुछ हद तक अपने टेम्पोरल पैड की मदद से वो टाइम स्लिप भी कर सकता है। बट यहाँ पे लोकी के पास एक एडवांटेज है कि उसे टाइम स्लिपिंग के लिए किसी भी गैजेट की जरूरत नहीं पड़ती। बट ही हू रिमेन्स को अपने टेम पैड की जरूरत पड़ती है टाइम स्लिप करने के लिए, और लोकी टाइम में कहीं पर भी जा सकता है। बट ही हू रिमेन्स एक एब्सोल्यूट पॉइंट के बाद टाइम में आगे नहीं जा सकता। और इसके अलावा भी लोकी मल्टीवर्स के सारे ब्रांचेस को प्रोबेबली कंट्रोल कर सकता है। बट हमारा जो ही हू रिमेन्स है वो सारे ब्रांचेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सिर्फ सीक्रेट टाइमलाइन को ही कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं रॉ स्ट्रेंथ के बारे में। तो रॉ स्ट्रेंथ में ही हू रिमेन्स एक नॉर्मल ह्यूमन है। इसका मतलब उसके पास एक नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा कोई ताकत नहीं है। बट हमारा लोकी बायोलॉजिकली एक फ्रॉस्ट जायंट है, और वो बचपन से एसगार्ड में एज अ एसगार्डियन गॉड बड़ा हुआ है। और इसी वजह से अगर एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लोकी और ही हू रिमेन्स को भिड़ाया जाए तो लोकी इजीली उसे डिफीट कर देगा। और अगर तुम्हें लग रहा है कि फ्रॉस्ट जायंट्स या फिर एसगार्डियन गॉड्स कमजोर हो सकते हैं, तो तुम्हें याद दिला दूं वो मोमेंट जब हमारा थॉर एक पूरे न्यूट्रॉन स्टार का फोर्स झेल रहा था। तो पावर्स और रॉ स्ट्रेंथ के अलावा भी एक फाइट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज। और अगर नॉलेज की बात करें तो ही हू रिमेन्स एक जीनियस है जिसने पूरे टाइमलाइन को अपने वश में कर रखा है, और उसने मल्टीवर्सल वॉर जीत के अपने आप को समय के अंत में बैठा के रखा था। और हम कैसे भूल सकते हैं कि टेम्पोरल लूम भी ही हू रिमेन्स का ही इन्वेंशन है। बट इसमें भी हम लोकी को कम नहीं समझ सकते, क्योंकि लोकी भी सेंचुरीज तक फिजिक्स और टेम्पोरल लूम, टाइमलाइन, इन सब के बारे में पढ़ाई करके आया है। और इतना नॉलेज उसने भी ऑकर कर लिया है कि ही हू रिमेन्स के एक इक्वेशन को एक बार देख के वो ये समझ गया था कि क्या चेंज करने से पूरे मल्टीवर्स का ये जो लूप है वो टूट जाएगा। बट अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो ही हू रिमेन्स इस पॉइंट पे लोकी को हरा सकता है, क्योंकि लोकी एक एसगार्डियन गॉड है जो 1500 साल तक ऑलमोस्ट जिंदा है, और इसके बाद भी उसने सेंचुरीज तक नॉलेज ऑकर किया है। बट ही हू रिमेन्स उस टाइम के अंत पर कब से बैठा हुआ है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि वो टाइम का अंत है और वहां पे लॉजिकली कोई टाइम ही नहीं है। तो ये बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कितने समय तक ही हू रिमेन्स ने ये सारे नॉलेज को ऑकर किया है। तो इन सब पॉइंट्स को अगर ध्यान में दे तो हमें ये पता चलता है कि लोकी और ही हू रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम टाइप के पावर्स को होल्ड करते हैं, और उनका जो नॉलेज है वो भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का है। तो इनमें से कौन जीतेगा ये हमें लोकी सीजन 2 में ही पता चल चुका है। तो अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें ये पता चलेगा जो ही हू रिमेन्स है उसे सिल्वी ने मार दिया। सिल्वी जो एक हद तक लोकी का ही एक वेरिएंट है, और सिल्वी के मारने के बाद ये प्लान ही हू रिमेन्स ने बहुत पहले से ही बना लिया था कि लोकी जो टाइम स्लिप करने के बाद वापस उस पॉइंट पे आएगा और सिल्वी को मार के या फिर टाइम लूप को फिर से तैयार करके उसे वहां से बचाएगा। बट हमें यह दिखता है कि लोकी उस इक्वेशन को तोड़ता है और टेम्पोरल लूम को तबाह करके सारे टाइम ब्रांचेस को लेकर टाइम के अंत में बैठ जाता है ही हू रिमेन्स बनके। तो एक हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि लोकी प्रीवियस ही हू रिमेन्स को डिफीट करके बन चुका है न्यू ही हू रिमेन्स। और टॉम हिडलस्टन का कहना है कि लोकी का कैरेक्टर आर्क यहीं पर खत्म हो जाता है। बट हम सबको पता है कि स्टोरी को अगर ठीक से चलाना है तो हमें कैंग डायनेस्टी में ऑब्वियसली लोकी को लाना ही पड़ेगा, और शायद हमें वहां पे लोकी वर्सेस कैंग देखने को मिले।
और वहीं पर हम ये श्योर हो जाएंगे कि कौन एक्चुअली में सबसे ताकतवर है। बट अगर मेरी मानोगे तो असल में लोकी बहुत ताकतवर है कैंग के किसी भी वेरिएंट से, क्योंकि वो गॉड ऑफ मल्टीवर्स है। तो तुम अपने ओपिनियंस भी कमेंट में जरूर शेयर करना कि तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा, गॉड लोकी या फिर ही हू रिमेन्स। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में अपना ओपिनियन देना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलेंगे किसी और ऐसे ही मजेदार वीडियो में। आज के लिए बाय।